तो ऐसा है कि भाई हमने यहाँ पर जो स्टॉल खोला है जी। इसके पीछे मकसद ये है कि लोग सच्चाई को जानें और जो एक समझ है लोगों की मसीहत के बारे में, विश्वास के बारे में, ये क्या है, किताबें क्या होती हैं, बाइबल क्या होती है, लोगों के अंदर अक्सर इस तरह की शंका होती है। तो मैं तो ज़्यादा ईसाई लोगों से बात करता हूँ, उनसे बात करता हूँ और कहता हूँ कि किस तरह का जीवन होना चाहिए। मैं बाहर वालों को क्या बताऊँ, सबसे पहले तो अपने घर में ही बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो कैसा जीवन था। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, पापियों को बचाने के लिए आए, वो हर इंसान के लिए आए। धर्म से पहले परमेश्वर है, धर्म खत्म होने के बाद परमेश्वर है, सृष्टि के पहले परमेश्वर है और सृष्टि खत्म होने के बाद भी परमेश्वर है। तो परम ईश्वर जो है वो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। और प्रभु यीशु इस संसार में उन्हीं को प्रकट करने, उनकी सच्चाई को बताने हमारे पास आए थे। आसान बात ये हो जाती है लोगों की कि मसीह के जीवन को धर्म में बदल दो। जब वो धर्म में बदलते हैं इसका मतलब ये है कि वो उसका जीवन नहीं जीना चाहते हैं, तौर तरीके, रीति रिवाजों तक अपने आप को सीमित करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें। वो ये नहीं सोचना चाहते कि परमेश्वर ने कुछ हमारे लिए ऐसा काम कर दिया है, वरदान दे दिया है जिसे मुक्ति बोलते हैं। पापों की मुक्ति एक वरदान के रूप में आई है प्रभु यीशु के द्वारा। लेकिन दुनिया क्या सोचती है कि कुछ कर्म ऐसे करो जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। बाइबल के मुताबिक ये है कि परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कर्म जो हैं वो फटे कपड़े छितड़ों के समान। कर्मों से हम पापी नहीं ठहर सकते हैं, विचारों में, उद्देश्यों में भी पाप छिपा रहता है। अब इसके बाद ऐसा होता है कि यदि हम ऐसे परमेश्वर के पास आते हैं जिसने हमें अपने वरदान के रूप में यदि मुक्ति दी है, तो हमें उस वरदान को स्वीकार करना है और स्वीकार करने के लिए हमें विश्वास करना है। तो बाइबल में जो कहा गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास से ही, ईमान से ही हमको मुक्ति मिलती है। तो लोग हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि ये बताइए कि अब ईमान तो कर लिया, लेकिन आगे का जीवन क्या ऐसे ही चलेगा? प्रभु यीशु का जीवन मैं 3 स्टेप्स में बताता हूँ। प्रभु यीशु के जीवन के 3 स्टेप बताता हूँ जिसके द्वारा उस तरह का जीवन जिया जा सकता है। पहला स्टेप है, ये लूका की किताब 9वें अध्याय में मिलता है। वहाँ पे ये बोला गया है कि प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे, अपनी सलीब हर दिन उठाए और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। तो ये 3 कदम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो असली मसीह जीवन है। असली मसीही जीवन चर्च जाना, प्रार्थना करना, गाने गाना, दान पुण्य करना, ये नहीं है। असली मसीह जीवन वो है जो यीशु का जीवन है, वो खुद हमें जीना है। तो अपने आप का इनकार करने का मतलब है ये पहला कदम। पहला कदम इसमें यह है कि अपने आप का इनकार का मतलब हम अपने अधिकारों को छोड़ देते हैं। हमारे अधिकार इस दुनिया में बहुत हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, हैं, मेरी ये पोजीशन है, चाहे वो धन के द्वारा हो, चाहे पढ़ाई के द्वारा हो, हैं, चाहे राजनीति के कारण हो। किसी भी रीति से यदि हमारे पास अधिकार आ जाते हैं तो वो अधिकार हमको परमेश्वर से दूर कर देते हैं। और प्रभु यीशु के रास्ते में ये है कि सबसे पहले तुमको अपने आपे का इनकार करना पड़ेगा, यानी अपने अधिकारों को छोड़ देना होगा। और जब ऐसा आप करोगे तो वो दूसरा कदम बताता है कि तुम्हें अपनी सलीब या क्रूस को हर दिन उठाना होगा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि तुम्हें इस तरह की ज़िंदगी जीना है जैसे तुम जी ही नहीं रहे हो, तुम इस संसार में हो नहीं अभी। तुम्हारी जो स्वेच्छा है, तुम्हारे जो अधिकार हैं, उनको तुम छोड़कर इस तरह जीवन जीते हो जैसे कि तुम क्रूसित हो, मरे हुए, अपनी
मृत्यु के पथ पर चल रहे हो और आपको अभी इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ के लोभ हुए, यहाँ की मतलब जो लालच और घमंड और ये सारी चीज़ों को परित्याग कर दिया है आपने, जब ये दो बातें हो जाएंगी, पहला कदम है अपने आपे का इनकार यानी अपने सारे अधिकारों को छोड़ना, दूसरा है कि अपने क्रूस को हर दिन उठाना। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले क्रूस को उठाना है और फिर अपने आप का इनकार करना है। ये स्टेप वैसे पहले इनकार करेंगे तब हमें क्रूस उठाने का मौका मिलेगा। जब हम क्रूस उठाएंगे तो वो तीसरा कदम बताता है प्रभु यीशु, वो कहता है मेरे पीछे हो लो। जब तुम अपने अधिकार को छोड़ोगे, जब अब तुम अपने आप को ऐसा समझोगे कि हम अब जीवित नहीं हैं, हमारी इच्छा जीवित नहीं है, परमेश्वर की इच्छा जीवित है हमारे अंदर, तो तीसरा कदम यह है कि उसको हम पीछे चल पाएंगे। पीछे चलने का मतलब है हर दिन प्रभु यीशु अपनी इच्छा हमें बताएंगे और उस इच्छा को हमें पूरा करना है, पीछे चलना है। पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी तीर्थ स्थान चले गए या हम प्रभु यीशु जहाँ दफनाए गए थे, दफनाने के बाद जिंदा हुए थे, वहाँ से चले गए तो हम उसकी यात्रा करने लगे आती। प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब है वो जो हर दिन इच्छा हमें बताता है, उस इच्छा पर हमें चलना है। तो ये 3 कदम सच्चे मसीही के 3 कदम हैं, तभी आप सच्चा मसीही जीवन जी सकते हो। यदि आप ये 3 कदम नहीं चलते हो तो आप धार्मिक ईसाई हो, जिन्हें ना मुक्ति मिली है ना कुछ मिली है, वो अपने मन की मर्जी से जी रहे हैं। हर मज़हब के लोग जीते हैं, ईसाई मज़हब के लोग भी जीते हैं, लेकिन यीशु का जीवन पाकर चलने वालों के 3 कदम हैं। पहला ये है अपने आपे का इनकार करो, यानी अपने इच्छा स्वेच्छा अधिकारों को छोड़ दो। दूसरा अपना क्रूस उठाओ, यानी हर दिन तुम्हें अपनी इच्छा को क्रूसित करने का, मारने का, अपने आप को मारने का एक मौका है। और तीसरा उसके पीछे चल पड़ो, यानी उसकी इच्छाओं को पूरा करके उसके पीछे चलो। ये सच्चा प्रभु यीशु का जीवन है। अभी आपका सवाल हो सकता है कि भाई प्रभु यीशु ने ये तो हमसे बोला है कि अपने आप का इनकार करो, अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो, तो क्या उसने ऐसा किया था? प्रभु यीशु ने फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में लिखा है कि वो खुद परमेश्वर था, परमेश्वर में विराजमान था, लेकिन उसने अपने ताज को अलग किया, अपने तख्त को उसने छोड़ दिया, यानी पहला कदम उठा लिया उसने, अपने आपे का इनकार किया, यानी उसने अधिकारों को सबको अलग किया। दूसरा वो इस संसार में हमारे पास आ गया इंसान बनकर। इंसान बनने के बाद उसने क्रूस उठाया कि नहीं? उठा लिया, क्रूसित हो गया, मर गया। और वहाँ पर लिखा है कि उसने पिता की मर्जी पूरी की। पिता चाहता क्या था? कि वो सारे संसार में लोगों को पापों से मुक्ति दे, और ये काम प्रभु यीशु ने किया। जो काम प्रभु यीशु ने किया है वही वो हमको करने को बोलते हैं। उन्होंने यदि लोगों के पांव धोए तो उसने ये बोला कि तुम भी पांव धो। यदि उन्होंने किसी की मदद की, किसी को रोटी दी, खाना दिया, पानी दिया, बेघर को घर दिया और नंगे को कपड़े दिए, या कुछ भी किया हो, तो वो जीवन उसने हमको बताया है करने को जो वो जिया था। तो मेरा कहना ये है, यहाँ पर जो अपना मेला चल रहा है, मेले में हम लोग ये सब दे रहे हैं, तो आपका यदि सवाल है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि सच्चे रास्ते को, सच्चे मार्ग को, प्रभु यीशु के जीवन को हम भारत में और लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि प्रभु सहायता करें हमारी प्रभु के मार्ग में। तो फिर अब तो कैसे हम इसकी शुरुआत करें? शुरुआत क्या होती है? मसीह जीवन या प्रभु यीशु के पीछे चलने की शुरुआत विश्वास से होती है। एक बार लोग प्रभु यीशु के पास आए और वो लोग मजहबी लोग थे, धार्मिक लोग थे, और वो कहने लगे, वो उसकी बातों से बड़े प्रभावित हो गए और कहने लगे कि देखिए ऐसा है कि आप कुछ बताइए कि हम ऐसे कुछ कर्म करें जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। हम अपने हमारा ये भक्ति का भवन है, ये आराधना का भवन है, हम लोगों के बीच में ऐसे कौन से भक्ति के काम कर सकते हैं? तो प्रभु यीशु ने कहा, सच्ची भक्ति ये है, सच्चा परमेश्वर का कार्य ये है कि जिसने मुझे इस संसार में भेजा है उसकी बातों पर तुम विश्वास करो।
बाइबल के मुताबिक और परमेश्वर की बात के मुताबिक ऐसा है कि कर्म कर्म नहीं होता है, विश्वास होता है। पहले विश्वास होता है, उसके बाद कर्म हमारे अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर की आत्मा मिल जाती है। विश्वास के द्वारा कर्म अच्छे हो जाते हैं। कर्म अच्छे हो जाते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होती है। तो सबसे पहले हमें विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास आएगा, परमेश्वर के मौजूदगी हमारे पास आएगी, हमारे अच्छे जीवन नया बन जाएगा। तो उस पर विश्वास करना ही पहला कदम है। धन्यवाद। मृत्यु के बाद के जीवन, बाइबल जो कहते हैं मृत्यु के बाद भी जीवन है, उसको हम किस तरीके से वर्णन कर सकें? देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं कि ये जीवन बस शारीरिक है, शरीर है, और इसलिए वो लोग शरीर के इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी कितना आनंद उठाना है उठा लो। लोभ में पड़ जाते हैं, पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, दुनियादारी करते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, ज़मीनें खरीद लेते हैं, फैक्ट्रियां चलाते रहते हैं, धन को अपनी तरफ केंद्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि कल है कि नहीं है। उनको कहीं पे किसी ने बताया नहीं है, कोई ऐसा पक्का प्रमाण नहीं है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन है। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना की किताब 11 अध्याय में वो कहते हैं, एक बंदा जो था वो मर गया था, उसका नाम था लाजर। प्रभु यीशु उस गांव में नहीं थे, गांव से थोड़ी दूर थे। तो वो व्यक्ति लाजर जो मर गया था, उसके बहनें थीं, उन लोग रो रहे थे सब। वो आया जब वहाँ तो 4 दिन हो चुके थे उसको मरे, और वो कहने लगे कि प्रभु जी यदि आप इधर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। अब मेरा भाई नहीं मरता उन्होंने बोला, तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ जीवित हो जाएगा, आखिरी दिन हो जाएगा। लेकिन आखिरी दिन होने का मतलब ये था, अब किसको क्या मालूम जीवित होगा नहीं होगा, अभी तो नहीं। अब वो रोने गाने लगे। प्रभु यीशु ने एक बात कही, उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है चाहे मर भी जाए तो भी जिएगा। और उसने ये भी कहा, यदि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरता है, वो कभी नहीं मरेगा, हमेशा के लिए जिएगा। कहने का मतलब, हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। शरीर मिट्टी है, सभी जानते हैं मिट्टी है, कल मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो नश्वर नहीं है। या तो उसको परमेश्वर के सामने खड़े होना पड़ेगा, उसकी मुक्ति हुई है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। यदि मुक्ति नहीं हुई है तो उसको अनंत दंड के तरफ, अंधकार में, अग्नि ज्वाला में जाना पड़ेगा, ये बाइबल में लिखा है। लेकिन यदि हमें मुक्ति मिल गई है पापों की, जिसे देने प्रभु यीशु आए थे, तो ज़रूर है कि हमें बाकी का समय, हमारी आत्मा हमेशा के लिए अनंत काल तक वो परमेश्वर के साथ रहेगी, स्वर्गलोक में रहेगी। ऐसा है। तो आशीष करें। चारों तरफ अन्याय है, और हम देखते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। हर ऑफिस में, हर धार्मिक स्थल में, हर मंदिर में, हर संस्थाओं में काफ़ी करप्शन है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और खुद क्या कदम उठा रहे हैं इसको रोकने में, या इसको कुछ हम कवर कर सकें? देखिए, ऐसा है कि एक इंसान तो कुछ कर नहीं सकता है कि इंसान सोचे कि मैं करूँगा, मैं करप्शन रोक दूँगा, मैं अन्याय को दूर कर दूँगा, न्याय लेकर आऊँगा। तो बहुत से लोग हैं, मैं तो बाइबल की बात बताता हूँ। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हें न्याय की मांग करना है अपने लिए। तुम्हें सत्य को बताना है, सच्चाई को सामने रखना है। अन्याय को अन्याय कह सकते हो, लेकिन अपने लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो उस समय रोमी सरकार थी। जैसे अंग्रेज़ लोग आए थे, हमारे भारत में अंग्रेज़ी सरकार थी, उसी तरह उधर पे रोमी सरकार थी। लेकिन उन्होंने कभी रोमी सरकार की खिलाफत के लिए कोई सत्याग्रह या आंदोलन नहीं किया। उन्होंने इस बात में, वो गांव-गांव गए, अलग अलग लोगों के घरों में गए, लोगों के पास गए, लोगों की बीमारियों को ठीक किया, कोढ़ जिनको था उनसे हाथ मिलाया, गले लगाया, हैं,
मुर्दे जो थे उनको ज़िंदा किया, आंधी तूफ़ान को उसने शांत किया, सालों से बीमार लोगों को उसने उठाया, सही किया, अंधों को आंखें दी, बहुत से काम किए। आपको मालूम है बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सारे काम किए, लेकिन इन सारे कामों के बीच में कभी भी उसने जाके ऐसा कोई सत्याग्रह या आंदोलन नहीं किया कि ये सरकार को बदल दो, सरकार बदलने से काम चलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार चाहे कोई की भी क्यों ना हो, वो इंसान की सरकार है। और इंसान यदि परमेश्वर से, उसने परमेश्वर के राज्य को अपनाया नहीं है, तो उसका राज्य इस संसार का राज्य है। प्रभु यीशु एक ऐसे संसार को लेकर आए थे जो स्वर्ग राज्य का संसार था, स्वर्ग की सरकार बन के आए थे वो। बाइबल में यशाया की किताब में लिखा है, अभी अभी हम लोग ने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म का महोत्सव मनाया था, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, उसके कांधे पर सरकार होगी और वो शांति का राजकुमार होगा, वो स्वयं परम परमेश्वर होगा। हैं, ये सारी चीज़ें उनके बारे में कही गई हैं। उसके कांधे पर सरकार होगी, तो सरकार तो अभी भी कोई उसके कांधे पर नहीं है, अभी भी इस संसार में इंसानों की सरकार है। लेकिन वो कौन सी सरकार के बारे में बताने आया था? वो अपनी सरकार, स्वर्ग के राज्य को हमारे बीच में दिखाने के लिए आया था, बनाने के लिए आया था। उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके अंदर परमेश्वर का राज्य है। आप यदि सरकार की आज्ञा मानते हैं, यानी आप उस सरकार के अंदर हैं, है ना, सरकार के कानून कायदों को आप मान रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते तुम्हारे अंदर यदि परमेश्वर का राज्य है, तो इसका मतलब यह है कि तुम परमेश्वर की बातों को मान रहे हो, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हो, और परमेश्वर अपने कानून कायदों को तुम्हारे अंदर रखता है, वो ये करता है। और न्याय के पीछे यदि जाने की बात करते हैं, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि तुम्हें कोई 1 मील ले जाता है बेगार में, तो 2 मील चले जाओ। तुम अपना क्रूस उठाओ, यानी कोई तुम्हें मारता है एक गाल पे थप्पड़, तो दूसरा गाल दिखा दो। यदि तुम्हारा कुर्ता कोई लेके जाता है, तो उसको 2 हाथ भी दे दो। यदि कोई तुमसे मांगता है, तो उसे दे दो। ये सारी बातें यदि प्रभु यीशु ने कही, तो इसका मतलब था वो न्याय इस संसार के न्याय को नहीं चाहता था। उसका न्याय स्वर्ग का न्याय था, सच्चे परमेश्वर का न्याय था, जिसे वो पूरा करने आया था। तो मैं सोचता हूँ कि अभी जो समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु का संदेश हम लोग क्यों फैलाते हैं? ये बताने के लिए प्रेम संदेश है, ये मेल मिलाप का संदेश है। ये इसलिए है कि हम लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु परमेश्वर और हमारा मेल कराने आए थे। हमें मुक्ति दिला के कहा उन्होंने कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। तो सच बात तो ये है कि न्याय अन्याय दूर होगा। जितना प्रभु यीशु के बारे में लोग जानेंगे, उतना समाज सुधरेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय में कहा था, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति से मतलब भी यही है कि तुम्हें जीवन में कैसे जीना है, इस बात को यदि जानना है तो प्रभु यीशु के पास ही वो स्रोत है। तुम्हारे सच सच नहीं होता है, प्रभु यीशु ने जो कहा है वो सच सच होता है। मनुष्य का बनाया हुआ सच सच नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से दिया गया सच सच होता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यदि हमें करप्शन को मारना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, तो परमेश्वर का जीवन हमें चाहिए। प्रभु आपके साथ रहे।